आई हूँ आलू गोश्त की कमर्शियल रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और आसानी से बन जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें डलेंगी और क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है हड्डी वाला और एक मैंने इसमें नली ली है। नली से बहुत ज़बरदस्त जायका बनता है। ये देखें मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले का बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच मैंने लाल वाली मिर्चें लिए हैं और आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला पीस के भी डाल सकते हैं। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, मैंने काट लिया है। 3 अदद छोटी प्याज़ लिए हैं, मैंने इनको भी काट लिया है। ये मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये सही है आधा किलो के हिसाब से। और ये मैंने गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें ली हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप तेल लिया है, पतीले में डाल दिया है इसको। थोड़ा-सा ये गरम हो जाए तो मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। थोड़ा-सा हमें गोश्त को भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाए ज़रा-सा। एक कच्चापन जो होता है गोश्त का वो जैसे भूनने से ख़त्म हो जाता है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा-सा भूनना है हमें इसको। गाइस ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई करिएगा। इसके लिए इसके साथ आप रोटी या चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और मैंने ये बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा कूटा है, रखा हुआ नहीं है पीस के मैंने इसको। फ़ौरन ही मैंने कूट के डाला है तो इसका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। आप फ़ौरन से कूट के डालेंगे अदरक लहसुन, इसकी ज़बरदस्त खुशबू आती है। थोड़ा-सा हमें 5 मिनट इसके साथ भूनना है इसको। इसका कलर चेंज करना है हमें। अब इसमें हम टमाटर और प्याज़ ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए मैंने आलू को उसमें डाल दिए हैं, टमाटर भी और प्याज़ भी और सारे मसाले भी डाल दिए हैं। मैं थोड़ा-सा 5 मिनट इसको भूनूँगी, फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास मुझे पानी ऐड करना है ताकि गोश्त गल जाए उसमें। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। गोश्त हमें बिल्कुल गलाना है, बिल्कुल रेडी करना है। इसको मैं ढक के पकाना है मुझे। तकरीबन 45 मिनट के बाद हम इसको भूनेंगे। ये देखें पानी इसका थोड़ा खुश्क हो गया है, गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड करके फिर इसको भूनूँगी इनके साथ। थोड़ा पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो। ये देखें पानी थोड़ा कम हो गया इसका, थोड़ा-सा तेल सेपरेट करके फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। गाइस आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्चें भी साथ में ऐड कर दी हैं ताकि हरी मिर्चों की खुशबू आ जाए इसमें। ये देखें हमें आलूओं के साथ इसको इतना भूनना है कि तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। गोश्त तो हमारा तकरीबन गल ही चुका है और आलू गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और भुनने में भी आधे गल जाएँगे। फिर हमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें रखना है इसको 10 से 15 मिनट। ये देखें तेल सेपरेट हो रहा है इसका। इसमें पानी ऐड करेंगे हम। ये देखें तकरीबन 1 गिलास या 1 गिलास से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड कर दें। जितना आपको शोरबा पसंद है उतना आप इसको पानी ऐड करें। इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट पकाएँगे। 10 मिनट में आलू बिल्कुल गल जाएँगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसमें गार्निशिंग में आप हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। हरा धनिया डाल के अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी इस टाइम ऐड कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये देखें ये मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ये चावलों के साथ, रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ज़बरदस्त लगता है ये। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।